Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with our illustration number 4. Question बोल रहा है following is the receipts and payments account of New Bird 40 Club for the year ended 31st March. हमें receipts and payments दिए हुए, ठीक है. अब हमें इससे करना क्या है, हमें additional information भी दिया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें. हमें income and expenditure account बनाना है from the above details. ठीक है. अब सबसे पहला चीज़ आप देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट क्या होता है. इन द बुक्स ऑफ न्यू बर्ड 40 लिमिटेड क्लब जो भी है, आप लिखोगे हेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस डेबिट क्रेडिट. सेम पीएनएल जैसे ही कॉन्सेप्ट है, बस हम टर्म्स क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट. आपको याद होगा जब हम पीएनएल भी बनाते थे, डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस लिखते थे, क्रेडिट साइड पे सारे के सारे हम इनकम्स लिखते थे, राइट. उसीलिए यहाँ पे भी हमने सेम कॉन्सेप्ट ही आपका, खाली टर्म्स डिफरेंट हो रहा है, ठीक है. तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर ही जाएगा, क्रेडिट साइड पे आपका इनकम ही जाएगा, ठीक है. अब क्या कहते हैं, देखो सब चीज़ें हमें दी हुई तो हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन. पहला इन्फॉर्मेशन कहते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर एंडेड 2022 है 55,000 रुपये. तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना एक बारी को खाली एक जगह मार्क कर देती हूँ कि कौन कौन से आइटम्स पे हमें एडजस्टमेंट्स करने हैं. तो पहला हो गया सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट करना है. दूसरा कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस 40,000 फॉर द ईयर एंडेड दिस. तो सैलरीज पे मेरा है एक ये, तो यहाँ पे आ गया सैलरीज. उसके बाद बोलता है डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बाय 25%. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को हमें करना है डेप्रिशिएट, ठीक है. एक सेकेंड, ठीक है. अब देखो सबसे पहले हम अब आते हैं अपने एक एक आइटम्स को, और कैपिटलाइज करना है 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस जो हुआ है इसका 50% हमें करना है कैपिटलाइज. हम समझेंगे सारी चीज़ें एक एक करके. अब देखो सबसे पहले हम आते हैं अपना इस पे सब्सक्रिप्शन पे. सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, पिछले साल का आपने 65,000 रिसीव किया, 21-22 का आपने 3,55,000 रिसीव किया, ठीक है. अब हम आ जाते हैं अपना बुक्स इस पर. ठीक है. तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि आपने जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, आप कौन से साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो. सबसे पहले वो देखो, हम लोग जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं वो 21-22 का बना रहे हैं. तो हमें सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कौन से ईयर के चाहिए, सिर्फ 21-22 के चाहिए, करेक्ट. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि आपने 20-21 के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव किया 65,000 और 21-22 के लिए किया 3,55,000. अब आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पे बोलते हैं 20-21 के लिए किया 65,000, 21-22 के लिए किया है 3,55,000, यही है, ठीक है. अब आपको जब 21-22 का ट्रांजैक्शन से मतलब है, तो क्या आपको 20-21 के लिए जो पैसे मिले उससे मतलब होगा, बिल्कुल भी नहीं. आपको सिर्फ 3,55,000 से मतलब होगा, करेक्ट. तो अब क्या हम लोग बोलेंगे कि आपका जो सब्सक्रिप्शन आपने पैसे रिसीव किए हैं ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए है इनकम. इनकम जो आपने रिसीव किया है वो तो 3,55,000 ऑलरेडी रिसीव्ड है. क्यों ऑलरेडी रिसीव्ड है, क्योंकि आपके ये रिसीट साइड दिख रहा है ना, आपको मिला है, इसीलिए ये तो आपको पूरा रिसीव हो चुका है. पर एक एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है कि 55,000 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है. इट मीन्स कि आपको सब्सक्रिप्शन मिले नहीं है, ठीक है. तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये एक्चुअल में क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री पहले आप देखो. इसका जर्नल एंट्री होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट. कितने रुपए से जाएगा, 55,000 से. आपको समझ आया हमने एंट्री कैसे किया. आपको सब्सक्रिप्शन के पैसे मिलने हैं तो आपका असेट इंक्रीज करेगा. असेट इंक्रीज करता तो हम डेबिट करते, इसीलिए हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को कर दिया डेबिट. अब आपने एंट्री नहीं किया था, बट ये आपके लिए इनकम भी तो है. एक्चुअल में इनकम किस साल का है, 21-22 का है, राइट. तो आपको 21-22 में रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा. जी हाँ, आप 21-22 में रिकॉर्ड कर रहे हो, अपना इनकम बढ़ा रहे हो. इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है.
अब इसका इफेक्ट क्या किया जाएगा, इससे तो आपका एसेट बढ़ेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन से, और ये जो आपने सब्सक्रिप्शन क्रेडिट किया है इससे आपका इनकम जो है वो इंक्रीज करेगा 55,000 से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी मिल चुके हैं ये तो हमारा इनकम है, प्लस जो नहीं मिला है 55,000 उसे हम ऐड कर देंगे और टोटल हो जाएगा हमारा 4,10,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन इनकम। सही है, तो अब हम इसको आते हैं अपने यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। इनकम है, इनकम क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो देखो कैसे लिखा है इन्होंने, बाय सब्सक्रिप्शन पहले दिखा दिया 4,20,000, ये 4,20 कैसे आया, 65 और 355 को ऐड करो, 360 410 420, हाँ इस दोनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा 4,20,000। पर इसमें से हमने पिछले साल का तो लेना ही नहीं है, तो इसे हम माइनस कर देते 65,000 को। ठीक है, तो लेस कर दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि पिछले साल का था 65,000। अब जो मेरा इस साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 55,000 जो कि मेरा इनकम है, तो हमें ये भी लेना पड़ेगा, तो हम ये 55,000 अलग से यहाँ पे ऐड करके दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 55,000, तो आपका टोटल इनकम हो जाएगा 4,10,000 रुपये। क्लियर है। नेक्स्ट है डोनेशन आपने रिसीव किया 55,000, ये भी आपके लिए इनकम है, तो आप कैसे दिखाओगे, बाय डोनेशंस 55,000, ये सिंपल था। इसके बाद क्या कहते हैं, आपने 85,000 रुपीज़ एंट्रेंस के लिए लिया, बट यहाँ पे साफ कह रहा है कि आपको 50% तो कैपिटलाइज करना है, तो बचा हुआ जो 50% होगा आपका सिर्फ वही इनकम होगा। इट मीन्स कि 85,000 में आधा जो कि होता है आपका 42,500 ये हो जाएगा कैपिटलाइज, और जो बाकी का 42,500 है इसको आप क्या करोगे, इसको आप अपना इनकम पे दिखाओगे। ठीक है, ये कैपिटलाइज होगा तो ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग को इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये रिमेनिंग 42,000, ज़्यादा ये रोज लिख दिया क्या मैंने, हमें सिर्फ बचे 42,500 से मतलब है जो कि मेरा इनकम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बाय एंट्रेंस फीस, देखो इन्होंने भी दिखाया 50% ऑफ 85,000 दैट इज 42,500, इतना क्लियर है। इसके बाद अब आते हैं सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस आपने पेमेंट किया 1,65,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सैलरीज पेड है 1,65,000, ये तो आपका एक्सपेंस होगा ही होगा, प्लस कुछ सैलरीज ऐसी भी हो सकती है जिसका पेमेंट आपने नहीं किया। ठीक है, वो कौन सी सैलरीज है, वो आपको नीचे एडजस्टमेंट में दी हुई है 40,000 की, जो कि आउटस्टैंडिंग है, आपने पेमेंट नहीं किया। अब आउटस्टैंडिंग है तो उसका हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, सैलरी खर्चा है, खर्चा आपको बुक तो करना पड़ेगा, तो आप जब खर्चा बुक करोगे तो ये आपको हो जाएगा डेबिट। ठीक है, आपने पेमेंट नहीं किया है, आपको पेमेंट करना बाकी है, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो हम करेंगे क्रेडिट, तो ये हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। कितना रुपये होगा ये, 40,000 था ना, हाँ 40,000। तो अब आप बताओ आपका जो सैलरी का खर्चा है वो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 1,65,000 जो आपने पेमेंट किया वो, प्लस 40,000 जो आपने पेमेंट नहीं किया वो भी। ठीक है, हम 21-22 का टोटल एक्सपेंस लेंगे, टोटल पेड हो वो भी लेंगे और नॉन पेड हो वो भी लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो टोटल सैलरी का खर्चा जाएगा वो 1,65,000 प्लस 40,000 दैट इज 2,05,000 रुपये जाएगा। तो देखो अब ये खर्चा है, खर्चा आप एक्सपेंडिचर के कॉलम पे लिखोगे सैलरीज एंड वेजेस। ठीक है, 1,65,000 का आप रिसीट्स एंड पेमेंट से डाल रहे हो, ऐड करोगे आप आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर 40,000 और आपका टोटल सैलरी हो जाएगा 2,05,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000, आप इसको तो ऐसे ही लिख दोगे, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000 रुपये। इसके बाद अब देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने खरीदा है 3,42,000 रुपये का। ठीक है, और यहाँ पे साफ क्वेश्चन ने कहा है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट करना है, तो आप बताओ आप डेप्रिशिएट किसको करोगे, आप डेप्रिशिएट अपने फिक्स्ड एसेट्स बोलो या फिर अच्छे टर्म्स बोलो तो एसेट्स, आप डेप्रिशिएट अपने एसेट्स को करते हो, राइट। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो 3,42,000 का खर्चा किया है ये एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, रादर एसेट परचेज हो रहा है।
ठीक है। अब अगर असेट परचेज हुआ है तो आप बताओ, क्या असेट खरीदना एक्सपेंस करना है? नहीं, असेट आप जब भी खरीदते हो तो वो आपका बैलेंस शीट में जाता है, पीएनएल पे नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे तो अपना इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं डालेंगे, बट क्वेश्चन ने कहा है इसे डेप्रिशिएट करना है बट 25%। तो हम क्या करेंगे, हम 3,42,500 का निकालेंगे 25%, जो आएगा उसको करेंगे डेप्रिशिएट। तो यहाँ पर आते हैं 345,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, 86,250। नहीं, अमाउंट ही गलत लिखा है मैंने, 3,42,000 है। क्या दिमाग हो गया है, यहाँ 342 लिखना है, 342,500 लिख रही हूँ, अब वहाँ पे भी 342 लिखना, तो 345 ही जा रहा है। 3,42,000 इंटू 25%, 85,500। ठीक है, अब आपको डेप्रिशिएशन का एंट्री याद होगा, क्या होता है डेप्रिशिएट करने का एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। इससे क्या होता है, आपका एक्सपेंस इंक्रीज करता है और असेट डिक्रीज करता है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए मुझे सिर्फ इससे मतलब है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है मेरा कितने से, 85,500 से, तो मैं अपने डेबिट साइड पे मेंशन करूंगी टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएटिंग दिस इफ इक्विपमेंट 3,42,000 का 25%, दैट इज 85,500। ठीक है, फिर टेलीफोन चार्जेस है 28,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 32,000। इस पर तो कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, हम इसे एज इट इज लिख देंगे, टेलीफोन चार्जेस 28,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000। सही है। फिर नेक्स्ट कहता है ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस 65,000। ठीक है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस भी हम ऐसे ही लिख दिए 65,000, क्योंकि इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। इसके बाद ये रिसीट्स एंड पेमेंट का कैरी फॉरवर्ड है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करते हैं। हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए, हमने सारे एंट्रीज ले ली, अब हम क्या करेंगे, क्लोज करके देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। ठीक है, उसका टर्म भी कुछ और होता है, अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं इन सारी चीज़ों को एक बार हटा देती हूँ। सबसे पहली चीज़, आपका टोटल इनकम कितना का आ रहा है, 4,10,000, 4,65,000, 4,60, 5,09,000, 5,07,000 आ रहा है क्या, एक बार रुक जाओ, 4,10,000, 55,000, 465 और 42, हाँ 5,07,500 रुपये आएगा आपका इनकम का टोटल आ रहा है। आप एक्सपेंसेस का टोटल करो, 2,40,000, 3,20,000, 3,25,000, 3,53,000, 53, 63, 73, 83, 385, 3,85,000 में 65 और रखना, 390, 450, 4,50,000 आ रहा है क्या, 450 और एक इसका 500। ठीक है, तो इसका टोटल आएगा 4,50,500, आपका टोटल एक्सपेंसेस का टोटल है। आपका इनकम है 5,07,500, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना का होता है, 57,000 रुपीज़। ठीक है, अब जो प्रॉफिट 57,000 रुपीज़ का हो रहा है, इसको हम कहाँ दिखाएंगे, जिस साइड कम आ रहा है उस साइड तो दिखाएंगे 57,000, बट जो हम टर्म यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप का बैलेंस शीट पीएनएल बनाते थे, उस टाइम पे क्या लिखते थे, 2 ग्रॉस प्रॉफिट या 2 नेट प्रॉफिट, राइट। बट अभी हम लोग एनपीओ का अकाउंट्स बना रहे हैं, उस पर टर्म दूसरा यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है कि एक्सेस ऑफ इनकम है, मतलब इनकम ज़्यादा है फ्रॉम खर्चा। बट अगर केस रिवर्स होता, अगर मुझे लॉस होता, तब मैं क्या लिखती, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक है, मतलब कि इस केस में आपका खर्चा ज़्यादा है और इस केस में आपका इनकम ज़्यादा है। समझ है, काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था, और आपको ये भी लगा होगा कि हमने ऐसे एडजस्टमेंट तो सोल प्रोप्राइटर में भी किया ही है ना, ये वैसा ही है बिल्कुल। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा आप मैसेज करना कमेंट सेक्शन में, आई विल डेफिनेटली हेल्प। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।